Hello friends, welcome back to my channel. Hope you guys enjoy my first video. This is second part of standard costing. In this session we are going to be discuss about variable overhead and fixed overhead. So begin our session with variable overhead. वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस में हमको ये याद रखना है कि हमको वेरिएंसेस ढूंढने के पहले हमको फर्स्ट फाइंड आउट करना है स्टैंडर्ड रेट पर आवर्स और स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट। स्टैंडर्ड रेट पर आवर्स ढूंढने के लिए हमारा इक्वेशन बनेगा बजटेड वेरिएबल ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स, और स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट ढूंढने के लिए हमारी इक्वेशन बनेगी बजटेड वेरिएबल ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड आउटपुट। ये ढूंढने के बाद हमको ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। स्ट्रक्चर में सबसे पहले आएगा वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस फर्दर दो पार्ट में बाइफर्केटेड होगा, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस और वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद हमको टेबल बनाने हैं, और हमको ये याद रखना है कि टेबल हम दो मेथड से बना सकते हैं, बेस्ड ऑन टाइम पे भी ड्रॉ कर सकते हैं और बेस्ड ऑन आउटपुट पे भी बना सकते हैं। तो हम पहले बेस्ड ऑन टाइम पे लिखते हैं। बेस्ड ऑन टाइम पे हमारा फर्स्ट टेबल जो बनेगा वो बनेगा स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लिकेशन स्टैंडर्ड रेट पर आवर। सेकेंड टेबल बनेगा एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट डिवाइडेड बाय आवर्स, उसको हम एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड भी बोल सकते हैं। थर्ड टेबल बनेगा एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट पर आवर्स। फिर ये बेस्ड ऑन टाइम पे हमारा टेबल ड्रॉ हुआ, उसके बाद हम बेस्ड ऑन आउटपुट पे बनाएंगे तो हमारा फर्स्ट टेबल बनेगा एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट। सेकंड बनेगा एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट पर यूनिट। थर्ड टेबल बनेगा स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल आवर्स वर्क मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट। हम बेस्ड ऑन टाइम पे और बेस्ड ऑन आउटपुट पे सेम आंसर आएगा, उसको हम प्रूफ करने के लिए एक एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल है एक्चुअल आउटपुट हमको एग्जांपल में दिया है 1000 यूनिट, 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 आवर्स दिया है, और स्टैंडर्ड रेट पर आवर्स भी हमको 10 आवर्स दिया हुआ है। हम पहले इक्वेशन लगाते हैं बेस्ड ऑन टाइम पे, तो हमारा इक्वेशन बनेगा स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट पर आवर। तो स्टैंडर्ड आवर्स हमको एग्जांपल में दिया है 2 आवर्स मल्टीप्लिकेशन बाय एक्चुअल आउटपुट 1000 यूनिट और मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट पर आवर्स 10 आवर्स दिया हुआ है, तो उसका आंसर आएगा 20,000 यूनिट। और बेस्ड ऑन आउटपुट पे हमारा इक्वेशन बनेगा एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट। एक्चुअल आउटपुट हमको दिया है 1000 यूनिट, और स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट ढूंढने के लिए हमको 1 यूनिट में कितने आवर्स लेते हैं, 2 आवर्स। तो हमको 10 आवर्स में कितने यूनिट बनेंगे, तो 10 आवर्स में हमको स्टैंडर्ड रेट आएगा यूनिट का 20, तो वो 20 से हमको मल्टीप्लाई करना है, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 20, तो 20,000 एज पर आउटपुट भी सेम आंसर आएगा। हमारा नेक्स्ट वेरिएंस इज फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस में हमारा जॉब है फर्स्ट फाइंड आउट करना स्टैंडर्ड रेट पर आवर्स और स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट। स्टैंडर्ड रेट पर आवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमारा फर्स्ट इक्वेशन है बजटेड फिक्स ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स, और स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट फाइंड आउट करने के लिए हमारा इक्वेशन बनेगा बजटेड फिक्स ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड आउटपुट। बजटेड फिक्स ओवरहेड और बजटेड आउटपुट आपको सब में दिया होगा। फिर हमारा ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ये स्ट्रक्चर में सबसे पहले हेडिंग आएगा फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस फर्दर दो पार्ट में बाइफर्केटेड होता है, फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस और फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस फर्दर 3 पार्ट में बाइफर्केटेड होता है, कैपेसिटी वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस एंड कैलेंडर वेरिएंस। फिर ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद हमको ये टेबल ड्रॉ करना है। हम ये टेबल दो मेथड से ड्रॉ कर सकते हैं, ऑन द बेस्ड ऑफ टाइम और ऑन द बेस्ड ऑफ आउटपुट। ऑन द बेस्ड ऑफ टाइम हमारा फर्स्ट टेबल बनेगा स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट पर आवर। सेकंड टेबल बनेगा एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय एआर पर आवर्स, इसको हम एक्चुअल फिक्स ओवरहेड भी बोल सकते हैं। थर्ड टेबल बनेगा बजटेड आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट पर आवर, इसको हम बजटेड फिक्स ओवरहेड भी बोल सकते हैं। फोर्थ टेबल बनेगा एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट पर आवर्स, बट यहाँ पे एक्चुअल आवर हमको एक्चुअल आवर्स वर्क लेना है। फिफ्थ टेबल हमारा बनेगा बजटेड फिक्स ओवरहेड मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल डेज डिवाइडेड बाय बजटेड डेज। ये हमने जो टेबल बनाया बेस्ड ऑन टाइम पे बनाया। बेस्ड ऑन आउटपुट पे हमारा जो टेबल बनेगा वो बनेगा एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट। फिर सेकंड टेबल बनेगा एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट पर यूनिट, ये इसको हम एक्चुअल फिक्स ओवरहेड भी बोल सकते हैं। फिर थर्ड टेबल बनेगा बजटेड आउटपुट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट, इसको हम बजटेड
फिक्स ओवरहेड भी बोल सकते हैं। जो फोर्थ टेबल बनेगा स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट। फिफ्थ टेबल सेम रहेगा, फिक्स्ड ओवरहेड मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल डेज डिवाइडेड बाय बजटेड डेज। फिर फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस ढूंढने के लिए हमको फर्स्ट टेबल में से सेकंड टेबल माइनस करना है। एक्सपेंडिचर वेरिएंस में थर्ड टेबल में से सेकंड टेबल माइनस करना है। वॉल्यूम वेरिएंस ढूंढने के लिए फर्स्ट टेबल में से थर्ड टेबल माइनस करना है। फिर हमको कैपेसिटी वेरिएंस ढूंढने के लिए फोर्थ में से थर्ड वाला टेबल माइनस करना है। एफिशिएंसी वेरिएंस ढूंढने के लिए हमको फर्स्ट टेबल में से फोर्थ टेबल माइनस करना है। कैलेंडर वेरिएंस के लिए हमको फिफ्थ टेबल में से थर्ड टेबल माइनस करना है। और हमको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कैपेसिटी में जो 4-3 टेबल है वहाँ पे जो हमको सब में कैलेंडर वेरिएंस यानी फिफ्थ टेबल ड्रॉ करने का फिफ्थ टेबल हमको उसके लिए ड्रॉ करना पड़ेगा। तो कैलेंडर वेरिएंस दिया हो तो हमारा जो टेबल होगा वो हमको फोर्थ में से फिफ्थ टेबल माइनस करना है।